खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी गलियारों में सरगर्मियां भी तेज हो गई है। ऐसे में इंडिया टाइम 24 न्यूज दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में पहुंचकर लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या चाहती है दिल्ली की जनता। इस वक्त हमारे संवाददाता परवीन लाइन पर जुड़ चुके हैं। परवीन, आप ये बताएं कि इस वक्त आप कहां मौजूद है और जो आपके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं उनसे बातचीत कर ये जानने की कोशिश करिए कि क्या कहती है वो जनता। दीपक, राजधानी दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में होते हुए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। ये वही जगह है जहां से कुछ कदम की दूरी पर देश का मंदिर यानी संसद भवन है, जहां से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की जाती है। और यहाँ हम कुछ युवाओं से पूछेंगे। आपको बता दें इससे पहले कि हम युवाओं से बात करें, यहाँ किसी पर्टिकुलर विधानसभा के लोग नहीं मिलेंगे। यहाँ पूरी दिल्ली से आए हुए लोग हैं। कुछ लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं तो कुछ लोग यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आए हैं, तो कुछ बच्चे भी हैं जो टिकटॉक बनाने के लिए आए हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं वो क्या सोचते हैं दिल्ली की सियासत को लेकर और कैसा भविष्य देखना चाहते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। तो क्या कहेंगे, 5 साल केजरीवाल सरकार को हो चुके हैं, कैसा लगा उनका काम? क्या आपको लगता है कि वो फिर वापसी करें? तो बहुत सही, अच्छा किया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत सही रही, जैसे ऑर्डिमन हो गया, वो बहुत पॉल्यूशन बहुत कम और ट्रैफिक काफ़ी लोगों को बहुत सही लगा जाने आने में। ट्रैफिक इवन नंबर गाड़ी निकलती है तो लोग निकलते हैं, ट्रैफिक पॉल्यूशन भी कम होता है और ट्रैफिक भी कम होता है। आप वोट करते हैं? नहीं, अभी तो नहीं। तो जब आपने दोस्तों से बात करते हैं, टीवी देखते हैं, तो कैसा लगता है, माहौल कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा किया केजरीवाल सरकार ने, बट कुछ चीज़ें गलत भी है, जो कि लोन जैसे अब बहुत बढ़ गए। कर्जा दिल्ली पे पहले कम था, अब बढ़ गया। जैसे कि अब बसें फ्री कर दिया है महिलाओं के लिए, जिससे बहुत नुकसान जा रहा है दिल्ली को। बिजली फ्री कर रखी है, उससे भी नुकसान जा रहा है। बिजली उससे नुकसान कैसे नुकसान हो सकता है? बिजली फ्री ज़्यादा बेमानी। और भी लोग हैं। भाई साहब, आपका नाम? विनोद मागोत्रा जी। विनोद जी, एक बात बताइए, दिल्ली में जैसे चुनावी बिगुल बजने वाला है, तो क्या कहेंगे, कैसा माहौल लग रहा है? केजरीवाल सरकार वापसी करेगी या कोई और पार्टी? बिल्कुल, देखिए जी, केजरीवाल सरकार को आना चाहिए भी और वो वापसी करेगी भी, हर हालत में करेगी, क्योंकि जो काम उसने 5 साल में किया, उससे जो वादे किए उस पर काफ़ी हद तक हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि 100% कहीं आपको एफिशिएंसी किसी चीज़ की मिलेगी। जितनी भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की है या बीजेपी की है, XYZ की है, उन्होंने कुछ काम नहीं किए थे, सिर्फ वादे वादे और वादे। इससे जो किया करके दिखाया और सारा ऑन द ग्राउंड फ्लोर है। आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे स्कूल्स में जाके देखिए, गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं, रोड्स की कंडीशन देखिए, जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको देखिए कितनी डेवलपमेंट की है, उसमें ड्रेनेज करा दिया है, इससे उसके अंदर पानी का कनेक्शन दिए, देन रोड्स बनाई हैं। बहुत ही सहाना इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट ही हैज़ इंस्टिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन अस दैट educated people can rule in politics. So all the best wishes to AAP, and we are looking forward that it should come. Yeah. Some people are saying जो फ्री सब कुछ कर रहे हैं, पानी बिजली वगैरह, इससे जनता का टैक्स का मिसयूज़ हो रहा है और जो है ये आने वाले टाइम पे क्रूशल साबित हो सकता है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? I think ऐसा कुछ नहीं है. It's a way that strategically that he has started off. You know, things are possible. I mean, it's not always that we have to pay. There are subsidized rates where all these bills can be paid in. And इसी को लेकर के I think the commoners are really supporting. They are supporting him. बीजेपी आएगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी काम किया है बीजेपी वालों ने भी यहाँ पे, और केजरीवाल ने जो जो वादे किए थे वो जनता के बताते पूरे नहीं कर पाया। लेकिन और कह रहे 70 वादे किए थे, 73 पूरे कर दिए। कोई पूरे नहीं किए हैं उन्होंने। कौन से वादे गिनाए भी हैं? कुछ सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उन्होंने जो भी किया है वो फर्जी काम ज़्यादा करते हैं वो। सर देखो, दिल्ली अलग है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ अलग मतलब सीन है। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ बीजेपी की सरकार है और हम उनको ही मतलब सपोर्ट करते हैं। तो हम ये भी चाहेंगे कि दिल्ली में भी जो सेंट्रल है हमारा, यहाँ भी बीजेपी सरकार आए, क्योंकि हम बचपन से उनके समर्थक हैं। भाई साहब, आपका नाम? मुकेश कुमार। आप दिल्ली में रहते हैं? जी। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? मेरा जन्म ही दिल्ली का है जी। क्या काम करते हैं? काम नहीं कर पाता हूँ इस समय, वैसे मेरा परचून की दुकान है नीचे। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में 5 साल केजरीवाल सरकार है, वो कह रहे हैं सारे वादे पूरे किए हैं। जो उन्होंने वादे किए थे, जो पूरे किए हैं, वो सर्विस आप तक पहुँची है, सुविधाएं? देखो जी, वादे तो उन्होंने किए, कुछ पूरे भी हुए हैं, कुछ नहीं पूरे हुए हैं। ऐसा है, सारे काम तो पूरे नहीं होते। पानी वानी की जो समस्या है थोड़ी हमारे उधर आज भी बनी हुई है। जैसे मैं मंटोला में रहता हूँ। हाँ, तो कौन है उधर? विधायक वो है विशेष रवि। तो वो आते हैं, देख के चले जाते हैं, करते भी हैं काम, फिर भी वो समस्या हल नहीं हो पा रही। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, तो आप क्या सोचते हैं, माहौल कैसा है दिल्ली का? क्या केजरीवाल को वापसी करनी चाहिए या फिर किसी और पार्टी नहीं करनी चाहिए? कभी किसी कीमत पर करनी नहीं।
ये कारण ये 4.5 साल वो सिवाय एलजी को गाली देने के, प्राइम मिनिस्टर को गाली देने के, चीफ जस्टिस को गाली देने के, राष्ट्रपति को गाली देने के और धरना देने के, और बाकी 6 महीने में विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट्स, चारों तरफ पोस्टर लगा रखे हैं। 8,000 कितना 800 कितने हज़ार करोड़ रुपए उसने उस पर लगा दिया। एक नाली बनवानी है तो एक पूरे दिल्ली का एडवर्टाइजमेंट, किसी एक पर्टिकुलर कॉलोनी में कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, 2 सड़क बना रहे हो, तो क्या पूरी दिल्ली को एडवर्टाइजमेंट में घेरोगे क्या? ये कह रहे हैं कि 5 साल काम नहीं किया, चुनाव आने वाले हैं तो घोषणाएं कर रहे हैं। बिल्कुल आधी अधूरी स्टेट, लंगड़ा सी मिनिस्टर है, अधूरी स्टेट है ये, फुल स्टेट नहीं है, और उसका लंगड़ा सीएम है, और वो देश के प्राइम मिनिस्टर को भी तू करके बोलता है, बदतमीजी से बोलता है। ऐसे आदमी को लाने का मतलब ये है कि संस्कार ही खत्म सारे। तो पूरी दिल्ली की मिलीजुली राय आपको यहाँ मिली, किसी पर्टिकुलर विधानसभा के लोग नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी दिल्ली की जनता से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत, जल्द लौटते हैं। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता परवीन का, जो इस वक्त दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस से हमारे साथ बने हुए हैं। पूरे देश से लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं, तो मिलीजुली अपनी राय दे रहे हैं और भी लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वो क्या सोचते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में। सर, आप दिल्ली में रहते हैं? नहीं सर, गाजियाबाद में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में केजरीवाल जानते हैं आप? हाँ हाँ, मुख्यमंत्री। उनका काम कैसा लगता है? काम हम सोचा है, पर जो इतना होना चाहिए ना वो नहीं है। जैसे जैसे इलेक्शन हो रहा है, जैसे जैसे पास में इलेक्शन आ रहा है, उस हिसाब से मतलब उनकी बातें कि ये सस्ता हो रहा, वो सस्ता हो रहा, ये सस्ता हो रहा, वो सस्ता हो रहा, ऐसा उस हिसाब से कर रहे हो काम। इस हिसाब से बीजेपी है कर रही है। यूपी में देखो योगी आदित्यनाथ जी हमारे, तो वो ये कह रहे हैं कि 70 वादे किए थे, 70 के 70 पूरे कर दिए, तो जो वादे सुविधाएं हैं वो आप तक पहुँची, लोगों तक पहुँची, क्या कहते हैं, माहौल कैसा लग रहा है? जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं वो सब तो ज़्यादातर कंप्लीट की हुई है ना। बिजली जो है नॉर्मल एक फैमिली के लिए, छोटी फैमिली होती है, उसका क्या होता है कि जो सुविधाएं होनी चाहिए नॉर्मल सी, वो कंप्लीट की हुई हैं वैसे तो। पर जो इतना होना चाहिए कि थोड़ा दिल्ली फॉरवर्ड हो, आगे बढ़े, ये सब चीज़ें, इनसे काम नहीं। वाईफाई बोला था, ये वाईफाई लगवाएंगे, कैमरे लगवाएंगे, कहीं कुछ है ही नहीं। लग गए हैं, ये शुरुआत हो चुकी है, अभी हुई है ना सर। ये वादे तो बहुत पहले हुए थे ना ये सब चीज़ें, बट वही है। तो आपको लग रहा है कि एक बार दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए? मुझे तो लगता नहीं है सर, मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ और मैं नरेंद्र बहुत बहुत मोदी। धन्यवाद। भैया, आप दिल्ली में रहते हैं? सर, आप दिल्ली में रहते हैं? क्या नाम है सर आपका? प्रदीप। क्या काम करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में जो है चुनाव का बिगुल बजने वाला है, 5 साल का केजरीवाल काम कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल हम उन्हीं के साइड हैं। हम क्या पसंद आया? सारे काम पसंद आए, आज तक के उनके सारे काम मुझे बिल्कुल पसंद आए और मैं वही चाहूँगा कि वही इस बार दोबारा से। अच्छा, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, हम पूछताछ कर रहे हैं तो कि 5 साल तक उसने कुछ नहीं किया, चुनाव आते आते उसने घोषणाएं करनी शुरू कर दी, रिबन काटने शुरू कर सर विपक्ष का तो काम वो है ही, वो तो कहेंगे। पब्लिक भी कह रही है। नहीं, मैं नहीं मानता कि वो वही पब्लिक होगी जो उनके साथ है। अच्छा, बस बाकी नहीं कह सकती, जो काम देखती है वो नहीं कह सकती, बिल्कुल वही कहेगी। लग रहा है कि वापसी करेंगे वो लोग? बिल्कुल 100%। मुझे तो सबसे बढ़िया ऑड-इवन लगा उसका। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एरिया है ना, वहाँ पे रोड जो है पतली है, जिसके कारण जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा नहीं पाती हैं। तो हम जैसे लोगों को दिक्कत होती है रोज़ की। तो मेरे को तो ऑड-इवन बढ़िया लगा और केजरीवाल जी जीतेंगे। अच्छा, जिस तरह से पानी बिजली फ्री किया, ये पसंद नहीं आया आपको? ये तो अच्छा है, पर लेकिन इतना भी फ्री नहीं करना चाहिए कि लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगे। अच्छा, नहीं करना चाहिए। तो दीपक, लोग जो है अपनी अपनी राय यहाँ दे रहे हैं और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं उस पर उनकी क्या ओपिनियन है, वो ये दे रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? राशिद, सैयद राशिद। अच्छा सैयद, ये बताइए, हम एक पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, दिल्ली में चुनाव का बिगुल बजने वाला है, क्या कहते हैं आप, कैसा माहौल लग रहा है दिल्ली में केजरीवाल को लेकर, उनके काम को लेकर, या फिर आपको लगता है कोई और पार्टी आने वाली है? अरविंद केजरीवाल ने बहुत बेहतर काम किया है। लोग जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, वो प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। उनकी इंग्लिश देखिए आप, साफ़ सफाई देखिए आप, हॉस्पिटल देखिए आप। तो मेरे हिसाब से और जनता के हिसाब से जो लोग कहते हैं, फीडबैक है, आपकी वापसी दोबारा होगी। अरविंद केजरीवाल इज़ द बेस्ट सीएम ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 5 साल कुछ नहीं किया और उसके बाद जब चुनाव आ रहे हैं तो रिबन कट रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं, इस पर आप क्या विचार? तो वो तो 10-15% रहता है, हर पॉलिटिकल पार्टीज करती है, ये हम मानते हैं। लेकिन उन्होंने पीछे जाके देखिए, 4 साल पहले, 3.5 साल पहले बेहतर काम किया। आम लोग से आप पूछ लीजिए,
टैक्सी ड्राइवर से पूछ लीजिए, ऑटो ड्राइवर से पूछ लीजिए, जो लोग हैं हर लोग कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा आना चाहिए, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप भी दिल्ली में रहते हैं? यस सर। तो क्या कहेंगे, आप दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, कैसा माहौल लग रहा है? आप जब बातचीत करते हो दोस्तों से, टीवी देखते हो, कैसा लगता है? जी सर, मैं जब से दिल्ली में रहा हूँ मुझे कम से कम 15-20 साल हो चुके हैं। 15 साल तो हो ही चुके हैं। करते हैं? नहीं सर, वोट इस साल देंगे। 18 हो गया हूँ मैं। इस साल वोट करेंगे? यस सर, जब तक मैंने देखा सर यही 5 साल में मुझे दिल्ली में कुछ ज़्यादा बदलाव ही दिखा है। वैसे जब भी जो पिछली पार्टी थी उसमें मुझे कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला। मैम, आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे, 5 साल का काम आपको केजरीवाल कैसा लगा? सही लगा। क्या क्या पसंद आया? सभी कुछ पसंद आया। जैसे कुछ 2-4 एग्जाम्पल, क्या क्या पसंद आया? कुछ ये जो उन्होंने सब चीज़ के लिए सुविधा करी है तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। अच्छा, दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं? हम रहते हैं जे बीका जी के पास। विधायक कौन है आपके? ये करण सिंह साहब। तो आपको लग रहा है कि बार वापसी करेगी केजरीवाल सरकार? अब ये तो वही जान सकते हैं, इनके लिए तो कुछ नहीं। वो नहीं, जनता जानती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग मेरे साथ थे जो बात कर रहे थे, अपनी अपनी राय दे रहे थे सियासत को लेकर, केजरीवाल को लेकर, उनके काम को लेकर। और आपको बता दें, ये वही जगह है जहाँ पर दिल्ली सरकार ने एक लेज़र शो ऑर्गेनाइज़ किया था दिवाली के प्रदूषण को कम करने के लिए। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कैमरामैन से कहूँगा पूरा एक नज़ारा दिखाए कि किस तरह से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और पूरे देश से लोग यहाँ पहुँचते हैं, कोई घूमने के लिए आता है तो कोई टिकटॉक बनाने के लिए, और हर तरह के लोग आपको यहाँ मिलेंगे एंजॉय करते हुए, घूमते फिरते हुए। और इसी तरह से दीपक, हमारा जो मकसद था यहाँ आने का वो ये था कि हर रोज़ हम अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, वहीं के लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी जगह जाया जाए जहां पूरी दिल्ली के लोगों का एक पब्लिक ओपिनियन मिल सके। दीपक। तो ये थे हमारे संवाददाता परवीन जो कनॉट प्लेस से हमारे साथ लगातार बने हुए थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या कहती है दिल्ली की जनता। चुनावी दंगल में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई विधानसभा में कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।